जी, तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम इस जनरेटर की पीएम करेंगे, इसमें ऑयल शैल इसका चेंज करेंगे और इसकी एक जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है वो परफॉर्म की जाएगी, जिसके अंदर इसकी कोई सफाई शवाई होगी और बाकी चीज़ें कुछ होंगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अगर आपने अपना कोई जनरेटर रखा हुआ है या आप टेलीकॉम फील्ड से हैं तो आपको किस तरह से कुछ चीज़ें देखनी होगी। चलें तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब कभी भी आप पीएम परफॉर्म कर रहे हो, आपने सबसे पहले एक चीज़ ख्याल करनी है, आपने देखना है कि इस पीएम के बाद इस इंजन ने ऑयल कितना कम किया है। अभी हम देख रहे हैं तो इसके ऊपर इसने ऑयल थोड़ा कम किया हुआ है। तो इसकी वजह यह है कि इसने लाजमी लीकेजेस की होंगी कहीं ना कहीं से। एक ही हमें सामने नज़र आ गई है, इसके टैपेट कवर से इसने लीकेज की है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये इंजन ऑयल खा रहा है, रिंग के रास्ते से या ब्लो के रास्ते से। तो हम दोनों और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो इंजन अच्छा है, ये ज़बरदस्त है। कोई फॉल्ट रेशो भी इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है, नॉमिनल फॉल्ट रेशो है। इसमें एक परकन का इंजन आया करता था जो कि 27 kVA होता था, CM इंजन बोला जाता था उसको। वो बहुत ज़बरदस्त इंजन होता था, उसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। लेकिन अभी ये उसको अल्टरनेट आ गया है, ATS का इंजन है, अच्छा है, ये भी सही है, लेकिन उसको ये कम्पीट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी निस्बत। नहीं, ये जो छोटे इंजन होते हैं इनके अंदर दो सेफ्टीज़ आ रही होती हैं, एक ऑयल प्रेशर की, ये ऑयल की है सेफ्टी, और दूसरी इसके अंदर वाटर की होती है। ऑयल की नॉर्मली क्या हो रहा है कि जब इंजन के अंदर ऑयल कम हो जाता है एक सर्टन लेवल से, या प्रेशर ऑयल पंप का डाउन हो जाता है, तो यहाँ ये ऑपरेट हो जाती है और ये ऑपरेट करवा के जो मॉड्यूल लगा होता है कंट्रोलर उसको सिग्नल देती है। वो क्या करता है, वो बिजली को बंद करवा देता है। और बंद क्या है, ये फ्यूल सोलेनॉइड है, यहाँ इसकी सप्लाई कट करवा देता है जिससे इंजन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ये एक वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी है। ये जैसे ही टेम्परेचर एक सर्टन लेवल से ऊपर जाता है, 90, कुछ का 90 सेट किया हुआ होता है, कुछ का 100, मोस्टली 100 होता है, तो ये 100 जब क्रॉस करता है तो ये सेफ्टी ऑपरेट हो जाती है। ऑपरेट होने से ये बॉडी के साथ नेगेटिव इसको डायरेक्ट मिल रही है और यहाँ इसके साथ शॉर्ट करती है, तो मॉड्यूल की तरफ सिग्नल जाता है और फिर वही काम दोबारा से होता है। सेफ्टी ऑपरेट होने से फ्यूल सोलेनॉइड की सप्लाई कट हो जाती है। अभी अगर हम देखें तो इसने 1815 घंटे कंप्लीट किए हैं इस इंजन ने। बैटरी के वोल्टेजेस ये आ रहे हैं, ये टेम्परेचर इसका चल रहा है। अच्छा, इस टेम्परेचर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मोस्टली लोगों को इशू फेस करना पड़ रहा है कि उनकी हेड गैस्केट क्रॉस हो रही होती है, जबकि सेफ्टीज़ वगैरह उनकी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, सेफ्टी बिल्कुल ठीक काम कर रही होती है वाटर टेम्परेचर की, उसके बावजूद भी हेड गैस्केट क्रॉस होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप इस इंजन को कूल डाउन टाइम नहीं देंगे ना, किसी भी इंजन को कूल डाउन टाइम नहीं देंगे तो उसकी वजह से हेड गैस्केट आपके क्रॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वजह ये होती है कि जब आप इंजन, आपका नॉर्मल टेम्परेचर लेट्स सपोज वो चल रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है और आप उसको फ़ौरन बंद कर देते हैं, तो इंजन के अंदर का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कोई ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के होता है, कोई 400 के करीब आप उसको कर लें, तो वो जब पानी जो हेड के अंदर खड़ा होता है उस पानी के का टेम्परेचर रेज़ कर देता है। उस पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है, काफ़ी ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हेड गैस्केट क्रॉस हो जाती है। और आप देख रहे होते हैं यार हमारी सेफ्टी तो बिल्कुल ठीक थी, उसके बावजूद हेड गैस्केट क्यों क्रॉस हो गई है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसको आप देख सकते हैं और आप अपने इंजन को बचा सकते हैं हेड गैस्केट क्रॉस होने से। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपनी गाड़ी को चला के ला रहे होते हैं काफ़ी दूर से, फ़ौरन बंद नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि उसको फ़ौरन बंद ना करने की वजह ये होती है कि आपने हेड के अंदर या इंजन के अंदर जो पानी रुका हुआ होता है उसको आपने टेम्परेचर उसका बराबर करना होता है, टेम्परेचर डाउन करना होता है। अच्छा, अब कुछ इसके कंज्यूमेबल की बात कर लें। इस इंजन के अंदर तकरीबन 9 लीटर ऑयल डलता है, 8 लीटर सॉरी। तो स्टैंडर्ड इसका 8 लीटर है, लेकिन जब ऑयल इसके अंदर डालते हैं तो तकरीबन 7.5 पौने 8 के करीब ऑयल डल जाता है। और दो इसको अपना 3 फ़िल्टर इसको लगते हैं एक ऑयल के लिए। ये ऑयल का फ़िल्टर है इसका 408, और ये वाला इसका फ्यूल का फ़िल्टर है ये वाला। और इसी तरह ये एक इस तरफ को एयर फ़िल्टर है, जो कि अभी एयर फ़िल्टर की हालत बहुत गंदी हुई है। इस एयर फ़िल्टर की हालत गंदी होने की वजह से वजह क्या है कि यहाँ ये जो साइलेंसर है इसका फ्यूल पंप कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा,
और क्या हो रहा है कि वो स्मोक काफ़ी जनरेट कर रहा है। तो ये दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, तो हवा जब पड़ती है तो सक्शन की वजह से ये जितना भी स्मोक है इस एयर फिल्टर के थ्रू होता हुआ इंजन के अंदर जा रहा है। अभी इस इशू को भी हम रिज़ॉल्व करेंगे और इसका जो बेंड है हम ऊपर की तरफ कर देंगे, जिससे ये होगा कि स्मोक एटलीस्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगा और कैनोपी की तरफ कम से कम आएगा ज़रूर, लेकिन कम आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, अक्सर आपने देखा होंगे कि आपके रेडिएटर चोक होते हैं। रेडिएटर चोक होने की 2-3 वजूहत होती हैं एक्सटर्नली। एक तो ये होता है कि आपका जो ब्लो का पाइप है वो रेडिएटर के बिल्कुल करीब है और इंजन आपका हल्की हल्की ब्लो दे रहा है। तो दूसरी वजह ये होती है कि जिस तरह अभी इसके कैनोपी के दरवाजे खुले हुए हैं, जो बाहर डस्ट है वो डायरेक्ट रेडिएटर के ऊपर जाती है तो वो जमती है। लेकिन जो इंजन ब्लो दे रहा होता है उस पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उस पर मट्टी, उसकी गर्द की और एक मतलब उसकी कार्बन की एक तह जम जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि ऑयल जा सक्शन, फ़ैन के सक्शन की वजह से ऑयल जाके गिरता है रेडिएटर के ऊपर और फिर वो ब्लो का ऑयल आता है तो मट्टी जैसे ही आती है वहीं जम जाती है। तो आपने करना ये है कि ये जो ब्लो का पाइप है इसको आपने बाहर निकाल देना है अपने जनरेटर से, कोशिश करनी है कि ये बाहर निकल जाए। और दूसरे नंबर पर आपका साइलेंसर नहीं टूटा हुआ होना चाहिए किसी भी तरफ से। अगर आपका साइलेंसर टूटा होगा, ब्लो होगी, रेडिएटर आपका लाजमी चौक होगा। अभी यहाँ पर ये एक और इंजन पड़ा हुआ है, कमन्स का ये इंजन है। इंजन बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया इनके अंदर कि जो ये कैनोपी डिज़ाइन की गई थी उसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, और जब वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी तो ये अपनी हाउसिंग तोड़ रहा था। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या था कि ये यहाँ का ये पार्ट जो है ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ये हाउसिंग ये टूट रही है इन इंजनों की बहुत ज़्यादा, जैसे इसकी ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका मसला सिर्फ यही बना है कि ये देखें ये जो लोकली डिज़ाइन की गई थी ये कैनोपी, और यहाँ पर वाइब्रेशन लेवल इसका कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये इंजन बिल्कुल आप एक तरह से समझें कि तबाह हाल है। इंजन की परफॉर्मेंस वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है इसकी वजह से। अगर नेम प्लेट की तरफ हम आते हैं तो नेम प्लेट के ऊपर सबसे पहले इसका मॉडल नंबर आ गया, फिर ये जनरेटर सेट का सीरियल नंबर इसने बताया हुआ है, और इसी तरह से फिर मैन्युफैक्चरिंग ईयर है इसका, और कुछ और स्पेक्स हैं। जैसे अभी ये देखें, ये रेटिंग में आपने देखना है कि इसकी रेटेड पावर है 27 kVA, लेकिन जब इसको प्राइम चलाएंगे तो ये 25 kVA होगा। प्राइम में और स्टैंड बाई में थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि जब कभी आपका इंजन 250 आवर्स एनुअली ज़्यादा चलता है, 250 आवर्स से एनुअली ज़्यादा चलता है तो वो कंसीडर किया जाता है वो प्राइम है, और स्टैंड बाई का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर वो 250 घंटे चले तो बस फिर वो स्टैंड बाई कंसीडर किया जाता है।